अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो है 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। आज इसका हमारे पास लास्ट लेक्चर है, मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो है साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख ली थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मलेरिया क्या है और ये किस तरह एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, कौन कौन से साइंटिफिक मेथड यूज़ करके साइंटिस्ट ने इसको जो है वो ट्रीट किया। थोड़ा सा अगर इसका हम इंट्रोडक्शन देखें तो हम कहते हैं कि मलेरिया जो है ये बहुत पुरानी डिजीज़ है, 2000 साल पुरानी डिजीज़ है। और ह्यूमन हिस्ट्री में कहा जाता है कि मोस्ट लीदर डिजीज़ ये वाक़या हुई जब ये अराइज हुई थी। तो एज हमें जो रिसेंटली मालूम है कोविड की तरह इसने भी जब ये अराइज हुई थी तो अचानक से लोगों में फैल की इतनी जो है वो इसके बारे में नॉलेज नहीं था, इतनी ज़्यादा इसके बारे में जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं पता थी, कोई मेडिसिन प्रॉपर मौजूद नहीं थी। तो इसने जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। और ये डिज़ीज़ अभी भी मौजूद है पाकिस्तान समेत तमाम कंट्रीज़ जितनी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ इस दुनिया के अंदर उन तकरीबन के अंदर जो है मलेरिया मौजूद है। ठीक है, तो जब ये अराइज हुई थी तो तब साइंटिस्ट के लिए ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी साइंटिस्ट के लिए, प्रॉब्लम 1 अगर हम इसकी देखें, प्रॉब्लम 1 ये थी कि व्हाट इज़ काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया हो रही है, चलो ठीक है, एक डिजीज़ आई, वो ह्यूमंस को क्या कर रही है, किल कर रही है, एनिमल्स में जो है ये मसला कर रही है, तो इसकी वजह क्या है। व्हाट इज काज ऑफ मलेरिया। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे हमारा स्टेप जो है वो पूरा, फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरा हो रहा है कि रिकॉग्निशन, हमने एक चीज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन का। साइंटिस्ट ने जब एक चीज़ को नोटिस किया कि ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज़ आई है, वो डेथ काज करवा रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो हैं इसकी वजह से मर गए हैं, मर रहे हैं, मज़ीद बीमार हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये मसला कि पता ही नहीं है कि वो डिज़ीज़ की वजह क्या है, वो कहाँ से आई है। तो उन्होंने क्या किया कि उन एरियाज़ में जहाँ पे ये ज़्यादा थी या जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वहाँ पे जाके ऑब्जर्वेशन की तो उनको ये पता चला कि इसका मलेरिया का लिंक किसके साथ है, मार्शी एरिया के साथ। अब मार्शी एरिया क्या होते हैं, मार्शी एरिया कहते हैं दलदली इलाका जो होता है। ठीक है, दलदली इलाके को हम बोलते हैं मार्शी एरिया। अब ये दलदली इलाका यानी कि जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, साफ पानी भी खड़ा रहता है और गंदा पानी भी खड़ा रहता है। अब हमें पता है कि खड़े पानी हो अगर तो वहाँ पे इंसेक्ट्स की जो है वो नशोनुमा होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की फ्लाइज आ जाती हैं। ठीक है, हाउस फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज होगी, या मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के पेस्ट आ जाते हैं, वहाँ पे आके वो अपने अंडे देते हैं, वहाँ पे उनकी जो ब्रीडिंग होती है मार्शी एरिया में। लेकिन एक जो ये थी ऑब्जर्वेशन के मार्शी एरिया के साथ लिंक है, लेकिन सेकंड नंबर पे ऑब्जर्वेशन ये भी आ गई कि वाटर को अगर पी लिया जाए, कि जो ड्रिंकिंग वाटर था डज नॉट काज मलेरिया, ये एक मसला नहीं था। मार्शी एरिया था लेकिन उस मार्शी एरिया में से कोई पानी पी रहा था तो उसको मलेरिया नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो है कोई अदर रीज़न थी, और उस टाइम पे जस्ट एक जो मेडिसिन थी वो क्या थी, क्विनीन जो है वो मेडिसिन दी जा रही थी उस टाइम पे। तो अब हम कहते हैं कि मलेरिया मार्शी एरिया मतलब वाटर एरिया के अंदर हो रहा है, लेकिन वाटर पीने की वजह से उसकी मसला नहीं बन रहा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन जो थी कर ली गई थी। तो उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन ये की गई थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो देखा गया है पेशेंट्स के अंदर। प्लाज्मोडियम यानी कि जिस भी शख्स को मलेरिया हुआ है उसके ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या है,
1878 के अंदर लेवेरियन जो है एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि जो ब्लड लिया, एक जो मलेरियल पेशेंट था उसमें से ब्लड लिया, उसके ब्लड को उसने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने कहा कि इसके अंदर तो छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वो छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उसने उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या दे दिया नाम, प्लाज्मोडियम का जो है वो नाम दे दिया। ठीक है, तो उसने कहा कि ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरियल पेशेंट की ब्लड के अंदर मौजूद है। अब ऑब्जर्वेशन हमारी कंप्लीट होगी कि मार्शी एरिया के साथ ताल्लुक है, लेकिन पानी पीने की वजह से बीमारी नहीं हो रही और एक ही मेडिसिन उस टाइम पे मौजूद है, और जो प्लाज्मोडियम है ये उनके ब्लड में देखा गया। ऑब्जर्वेशन करके साइंटिस्ट ने क्या दी, हाइपोथेसिस दी, और उनकी हाइपोथेसिस ये थी कि जो प्लाज्मोडियम है ये वजह है मलेरिया की। प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया। ये एक हाइपोथेसिस जो है ये दे दी गई थी। ये हाइपोथेसिस जस्ट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट थी हमारी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से। इस ऑब्जर्वेशन के लिहाज से ये जो है वो ये स्टेटमेंट दी गई थी। इसकी फर्दर टेस्टिंग के लिए जो है वो दूसरे साइंटिस्ट के पास जो है मतलब बहुत ज़्यादा इस पर जो है रिसर्च की गई, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। अब ये हाइपोथेसिस दे दी गई, इसके बाद आता था हमारे पास एक स्टेप था डिडक्शन ड्रा करना। डिडक्शन में हम क्या करते हैं कि यही हाइपोथेसिस हम लेते हैं और हम कहते हैं कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही काज है तो तमाम पेशेंट्स की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो इसमें हम कहेंगे कि इफ़ का हम इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे ये सारी स्टेटमेंट लिख के हम कहेंगे कि प्लाज्मोडियम अगर वजह है मलेरिया की तो फिर क्या होना चाहिए, तमाम जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम की मौजूदगी लाजमी है। इस सब को चेक करने के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो 4 स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं, यानी कि सबसे पहले हमने जो है आइडेंटिफाई किया उसको, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया, एक डिजीज़ आई उसको हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस दी, उससे डिडक्शन ड्रा की। अब हम इस पे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो की गई। तो एक्सपेरिमेंटेशन में क्या देखा गया कि उन लोगों ने 2 ग्रुप्स बनाए। एक को कहा कि ये कंट्रोल ग्रुप है, दूसरे को जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह दिया। जो कंट्रोल ग्रुप था इसके अंदर 100 इंडिविजुअल्स लिए गए, इसमें भी 100 इंडिविजुअल्स लिए गए, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में क्या थे, हेल्दी लोग लिए गए थे, मतलब 100 हेल्दी लोग उन लोगों ने लिए और उनसे कहा कि जैसे आप डेली रहते हो वैसे ही रहो, और उनके क्या किया, उनका ब्लड ले लिया और 100 क्या किए, मलेरियल पेशेंट लिए, उनसे जो है वो थोड़ी बहुत उन्होंने ये देखी भी कि आपको जो है वो कब हुआ था, कहाँ पे आप थे, कहाँ गए थे आप, तो उनमें उसका भी जो है वो ब्लड ले लिया, 100 हेल्दी पर्सन का, 100 मलेरियल पेशेंट का। अब इनका क्या किया गया, ब्लड चेक किया गया, तो जो मलेरियल पेशेंट थे इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद था। हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जो मेजॉरिटी थे, हम कह देते हैं कि 80% कह लें, 90% कह लें या 95% जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट हमारे पास यही आता है कि प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया। यानी कि हमारी हाइपोथेसिस जो थी
वो ठीक होगी। ऑब्जर्वेशन करके जो हाइपोथेसिस दी गई वो क्या थी, ठीक थी। अब साइंटिस्ट को जो है वो प्लाज्मोडियम की मतलब मलेरिया की जो है वो वजह पता चल गई, काज पता चल गई कि क्या है, प्लाज्मोडियम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेकंड इशू क्रिएट हुआ, प्रॉब्लम 2 उसको अगर हम कहें। हमें प्लाज्मोडियम की वजह मलेरिया की वजह पता चल गई कि मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अच्छा, तो हमें जो है वो मलेरिया की वजह पता चल गई कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन फिर राइज हुआ कि वो प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड के अंदर इंटर कैसे हो रहा है, हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड। वो जो थी प्रॉब्लम 1 जो थी वो उसको जो है वो कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू हमने एक्सप्लेन करके उसका रिजल्ट हमने हासिल कर लिया। लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम 2 अराइज हुई उसके ऊपर दोबारा से इस प्रॉब्लम को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया कि एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि प्लाज्मोडियम जो है वजह है, लेकिन ये ब्लड में कैसे गया। फिर उसके ऊपर क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई। (1883) के अंदर AFA किंग ने ऑब्जर्वेशन की इस पे, और उसने जो है वो कुछ पॉइंट्स दिए उस ऑब्जर्वेशन के बाद। उसने कहा कि जो लोग घरों से बाहर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जो नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर चांसेस कम हैं। एक ये था कि जो आउटडोर सो रहे हैं उनके अंदर चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। लेकिन जो नेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉस्किटो नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर चांसेस कम हैं। अब बाहर है तो उनका मॉस्किटो के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, अगर वो नेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉस्किटो के साथ इंटरेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थर्ड नंबर पे उसने कहा था कि जो स्मोकी एरिया के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर भी चांसेस जो हैं वो कम हैं। यानी जब आग जला लेते हैं पास या धुआं कर लेते हैं किसी चीज़ का, धुएं की वजह से मॉस्किटोज़ की जो है वो डेथ हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन सारी की गई, तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक हाइपोथेसिस दी गई। वो हाइपोथेसिस ये थी कि जो प्लाज्मोडियम है उसको कौन कैरी कर रहा है, मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम। तो ये है कि मॉस्किटो इज सोर्स ऑफ प्लाज्मोडियम। ये जस्ट एक क्या थी कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो है वो दे दी गई थी, हाइपोथेसिस दे दी गई थी। तो इससे डिडक्शन ये ड्रा की गई कि अगर मॉस्किटो सोर्स है प्लाज्मोडियम का तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। इसके बाद इस पे क्या हुए कि डिडक्शन के बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए। डिडक्शन में फिर हमने वो ही इफ देन का यूज़ किया, उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट जो है ये किया जब रोनाल्ड रोज ने किया था 1880 में। वो नॉर्थ अमेरिका का जो है वो एक फिजिशियन था। उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक मॉस्किटो लिया। कौन सा मॉस्किटो लिया? उसने एनोफिलीज मॉस्किटो लिया, और इस मॉस्किटो को अलाउ किया कि ये बाइट करे एक मलेरियल पेशेंट को। अब उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो वो जो प्लाज्मोडियम था वो उसने सक कर लिया एनोफिलीज ने। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि इसको किल किया एनोफिलीज को, और इसको जो है वो स्टडी किया, और उसने देखा कि इसके स्टमक के अंदर जो था वो प्लाज्मोडियम मौजूद था। यहाँ से क्या हुआ कि प्लाज्मोडियम चला गया एनोफिलीज के स्टमक के अंदर। अब उसने क्या करना था कि ये एनोफिलीज एक हेल्थी पर्सन को बाइट करे और देखा जाए कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो रहा है नहीं या नहीं। तो ये एक क्या था, ये एक मतलब इलीगल कहा जा सकता है या एक
अच्छा फैक्ट नहीं था कि ह्यूमंस को इस्तेमाल किया जाए एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसने क्या किया, एक सेकंड टाइप ली क्यूलिक्स की। क्यूलिक्स भी एक मॉस्किटो था। इनके अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो है वो साफ पानी में रहता है और ये गंदे पानी में रहता है। तो उसने इसको फिर क्या किया, अलाउ किया कि ये एक मलेरियल पेशेंट या मलेरियल एनिमल को बाइट करे। फॉर एग्जांपल वो एनिमल, हम एक बर्ड ले लेते हैं, स्पैरो होगी। क्यूलिक्स ने बाइट किया एक ईल स्पैरो को। ईल स्पैरो को करने के बाद जब देखा गया ये मॉस्किटो जो थी, क्यूलिक्स जो थी, इसके स्टमक के अंदर वो क्या था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। प्लाज्मोडियम वहाँ पे डिवाइड हो रहा था। डिवाइड होने के बाद वो प्लाज्मोडियम जो है वो चला गया उसके सलाइवा में। फिर सलाइवा में चला गया तो फिर इसको अलाउ किया गया कि ये एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। जब इसने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो उसके सलाइवा के थ्रू वो जो था प्लाज्मोडियम जो था वो इस हेल्दी स्पैरो में चला गया और वो स्पैरो क्या हो गई, बीमार हो गई या उसको भी मलेरिया हो गया। मतलब ये कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हुई कि मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को लेके जा रहे थे। मॉस्किटो था, उसने ईल स्पैरो को बाइट किया, उसके स्टमक के अंदर चला गया प्लाज्मोडियम। वहाँ से जब उसने हेल्दी को बाइट किया तो सलाइवा के थ्रू ईल स्पैरो, मतलब हेल्दी स्पैरो जो है वो ईल स्पैरो में चेंज होगी, उसको भी मलेरिया हो गया। अब ये जो वो एनिमल्स पे इसको स्टडी कर लिया गया, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए इस टेस्ट को दोहराया गया ह्यूमंस पे। जस्ट जो है एक कंफर्मेशन के लिए कि ह्यूमंस के अंदर भी क्या यही मैकेनिज्म है। तो फिर क्या हुआ कि दोबारा से एनाफिलीज जो है वो फ्लाई ली गई, मॉस्किटो लिया गया। एनाफिलीज जो मॉस्किटो था इसने बाइट किया एक मलेरियल पेशेंट को। अब इसने मलेरियल पेशेंट को जब बाइट किया तो इसके अंदर भी क्या हुआ, प्लाज्मोडियम चला गया। एनाफिलीज विद प्लाज्मोडियम। अब वो प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर बार बार डिवाइड होता रहा। डिवाइड होने के बाद स्टमक से वो चला गया सलाइवा के अंदर। सलाइवा के थ्रू जब उसने फिर उसको अलाउ किया गया कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे, यानी जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। जब उसने हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो वो जो शख्स था उसको उसके अंदर भी क्या हुआ, प्लाज्मोडियम उसने इंसर्ट कर दिया अपने सलाइवा के थ्रू और उस पर्सन को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो यानी कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी कि मॉस्किटो ही सोर्स है प्लाज्मोडियम का, वो भी हमें कंफर्म होगी। प्रॉब्लम 1 में हमने देखा कि काज क्या है, व्हाट इज काज ऑफ मलेरिया। प्रॉब्लम 1 जो थी हमारे पास वो क्या थी, व्हाट इज काज ऑफ मलेरिया। वो हमने देखी कि काज है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया। अब फिर क्वेश्चन राइज हुआ कि प्लाज्मोडियम जो है ब्लड में कैसे गई, तो वो ये गई मॉस्किटोज के थ्रू कि मॉस्किटो ने पहले एक जो था इल पर्सन उसको बाइट किया, फिर उसके स्टमक के अंदर वो चला गया, वहाँ पे जाके वो डिवाइड होता रहा और वो पर्सन टू पर्सन जो है इस डिजीज़ को जो है वो कैरी कर रही थी। तो ये हमारे पास क्या थी, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और इसको सोल्व किया हमने किसके थ्रू, बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू। ये था हमारा लेक्चर और इसी लेक्चर के साथ जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर भी एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे और इस चैप्टर की जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।